मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाद्रपद मास के गणेश पक्ष के चतुर्थी तिथि यानी स्थापना के दिन अगर हम चंद्रमा को देख लेते हैं तो हमको क्या फल मिलता है। बोला गया है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से हमको कोई भी झूठा कलंक लग सकता है। अब बोले कि झूठा कलंक लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसकी क्या कथा है या किन मंत्रों से इनका समन होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं इस वीडियो में, हम जानते हैं कि ये सभी क्या बात है, इन सभी बातों को चर्चा करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि सिद्धि विनायक चतुर्थी के नाम से हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जानते हैं। साथ ही साथ इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, कलंक लगता है, ये भी बात को हम जानते हैं। अब बोले कि अगर हम चंद्रमा देख ले तो क्या मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र आपके वीडियो में नीचे दिख रहा है, आप उसको अवश्य देख लीजिए। अब बात करते हैं कि क्या बात है, अगर हम देख लिए तो क्या कथा को सुनना चाहिए। स्यमंतक मणि की कथा को सुननी चाहिए। तो चलिए स्यमंतक मणि की कथा को सुनते। द्वापर युग में यानी कृष्ण जी के युग में सत्राजित नाम का एक यदुवंशी रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न हो करके भगवान ने उसे स्यमंतक नामक मणि दी। मणि यानी कोई रत्न, जैसे हीरा एक मणि है वैसे ही वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उस मणि से कोई भी चीज को हम छूते थे तो 8 भार सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से कोई भी भय नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके राजा उग्रसेन की सभा में आया। उस समय मणि की कांति से उसको इतना दिव्य दिख रहा था वह मणि कि वह दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। लोग उसके चमक से परेशान थे और खुश थे। बोले कि इतना चमकदार कौन सा मणि है। भगवान श्री कृष्ण जी की भी इच्छा थी कि अगर यह मणि राजा उग्रसेन के पास रहती तो सारे राष्ट्र का कल्याण होता, यानी राजा के पास अच्छा चीज होना चाहिए। इधर सत्राजित को पता चल गया कि श्री कृष्ण जी मणि लेना चाहते हैं, अतः उसने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांधकर घोड़े पर सवार होकर वन में आखेट के लिए गया। आखेट यानी शिकार के लिए गया। वहां एक सिंह द्वारा वह मारा गया। प्रसेन के न लौटने पर यादवों में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण इस मणि को ले लेना चाहते थे, अतः उसने ही प्रसेन को मारकर मणि अपने पास ले ली। उधर वन में मुख में मणि दबाए हुए सिंह को ऋक्षराज जामवान ने देखा तो उसे मारकर स्वयं मणि ले ली और ले जाकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। इधर द्वारका के उठते हुए लोकापवाद के स्वर श्री कृष्ण जी के कान में पड़े और श्री कृष्ण जी राजा उग्रसेन से परामर्श कर साथियों को लेकर के प्रसेन के घोड़े के खुरों के चिन्ह को देखते हुए, यानी धीरे धीरे घोड़े के चिन्ह को पहचानते हुए निर्जन वन में पहुंच गए। उस घने वन में प्रसेन के मृत शरीर को देखा। उनके पास में सिंह के पैर के चिन्ह दिखे। इन चिन्हों को देखते हुए आगे जाने लगे। सिंह भी मृत पड़ा मिला। अब वहां से ऋक्षराज जामवान के पैरों के निशान दिखाई दिए। वे लोग जामवान की गुफा की तरफ पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो यह स्पष्ट हो चुका है कि घोड़े सहित प्रसेन को सिंह द्वारा मारा गया, परंतु सिंह से भी बलवान कोई है जो इस गुफा में रहता है। मैं गुफा में प्रवेश करता हूँ और उस मणि को लाने की चेष्टा करता हूँ। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश किए। वहां उनका ऋक्षराज जामवान से 21 दिनों तक घोर संग्राम हुआ। अंत में शिथिल अंगों वाले जामवान ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहे कि हे प्रभु, आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। द्वापर में आपने इस रूप में मुझे दर्शन दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जामवंत जो है ईश्वर, इस लोक में भी बोला भी गया है कि वो अनेक युगों में जीवित रहते हैं। तो इस नाथ में अर्घ्य स्वरूप अपनी इस कन्या जामवंती और यह स्यमंतक मणि आपको देता हूँ। कृपया ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कर मेरे ज्ञान को क्षमा करे। श्री कृष्ण स्यमंतक मणि लेकर जामवती के साथ द्वारका आए। वहां उनके साथ गए यादवगढ़ 12 दिन पश्चात ही लौट आए। द्वारका में यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण गुफा में मारे गए, किंतु श्री कृष्ण को आया देखकर संपूर्ण द्वारका में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण ने सब यादवों से भरी सभा में वह स्यमंतक मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित ने भी प्रायश्चित स्वरूप
अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी से कर लिया। इस स्यमंतक मणि का आख्यान जो कोई भी सुनता है उसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति अवश्य मिल जाती है। तो साथियों, यह वीडियो कैसा लगा? साथ ही यह जो कथा थी उसको आप लोगों ने सुना, इसके साथ ही जो मंत्र दिया गया है उसको और दिखा रहा हूँ। इस मंत्र को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, साथ ही इस कथा को बार बार सुमिरन करना चाहिए, कृष्ण जी का जय जयकार करना चाहिए। प्रेम से बोलिए गोविंद महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप सभी को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर गलती से हो गया तो इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, जान पूछ करके हमको नहीं देखना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी का यह जो विशेष नियम था इसको आपको ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।